जिसे पत्नी ने नौकर से भी नीचा कहा, वही अगले दिन 7 काली एसयूवीज के साथ असली मालिक बनकर लौटा। आज की कहानी उस इंसान की है जिसने सब कुछ सहा, चुपचाप, बिना एक शब्द बोले, जिसकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं, जिसे उसकी अपनी पत्नी ने उस घर में नौकर से भी नीचा समझा। उसी घर में जहां वो हर रोज सुबह उठकर चाय बनाता था, हर रात सबसे आखिर में सोता था। लेकिन दुनिया नहीं जानती थी कि इस इंसान के पीछे कितना बड़ा सच छुपा हुआ था। और जब वो सच सामने आया तो उस घर की हर दीवार कांप उठी। यह कहानी है आर्यन की। आर्यन मेहता। आर्यन एक सीधा सादा इंसान था। उम्र कोई 30-32 साल। चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान, आंखें शांत, गहरी, जैसे किसी झील का पानी जिसकी सतह पर कोई हलचल नहीं, लेकिन नीचे अथाह गहराई हो। वो पुरानी जीन्स पहनता था, सफेद कुर्ता और कंधे पर एक साधारण झोला। देखने में बिल्कुल आम आदमी, कोई चमक नहीं, कोई दिखावा नहीं। उसकी शादी हुई थी प्रिया से, प्रिया शर्मा, जो अब प्रिया मेहता थीं। लेकिन प्रिया को यह नाम पसंद नहीं था। प्रिया को बहुत कुछ पसंद नहीं था। आर्यन की सादगी, आर्यन की चुप्पी, आर्यन का वो पुराना स्कूटर जिस पर वो दफ्तर जाता था, आर्यन का वो टिफिन जो वो खुद पैक करके ले जाता था। प्रिया एक अमीर घर की लड़की थी। उसके बाप के पास पैसा था, रुतबा था, नाम था। और जब शादी आर्यन से हुई तो उसे लगा था शायद आर्यन भी कुछ बन जाएगा। लेकिन 3 साल बीत गए। आर्यन वैसा का वैसा रहा, शांत, सादा और बेकार, कम से कम प्रिया की नज़रों में। उस दिन सुबह के 9 बज रहे थे। आर्यन रसोई में था। वो चाय बना रहा था, 2 कप, एक अपने लिए, एक प्रिया के लिए। उसने दूध डाला, इलायची कूटी और धीरे धीरे चाय उबलने दी। उसे चाय बनाना पसंद था। उसे लगता था सुबह की पहली चाय दिन को अच्छा बना देती है। तभी प्रिया अंदर आई, बालों में रोलर लगे हुए, हाथ में फोन और चेहरे पर वो भाव जो आर्यन पहचानता था, झुंझलाहट। आर्यन, कितनी देर लगती है तुम्हें? मुझे 9 बजे निकलना है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 2 मिनट प्रिया, चाय तैयार हो रही है। 2 मिनट? प्रिया ने तीखी नजर से देखा। पता है, हमारे घर में जो नौकर था रमेश, वो 5 मिनट में नाश्ता बना देता था। तुम तो उससे भी धीमे हो। आर्यन रुक गया। हाथ में चम्मच थी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर खोलीं। प्रिया, रमेश को यह काम करने के पैसे मिलते थे। मैं तुम्हारे लिए प्यार से बना रहा हूं। प्यार? प्रिया ने हंसते हुए कहा, और उस हंसी में कोई गर्माहट नहीं थी। आर्यन, प्यार से घर नहीं चलता। पैसे चाहिए, काबिलियत चाहिए, और तुम्हारे पास वो भी नहीं है। आर्यन चुप रहा। सच बोलूं? प्रिया आगे बोलती रही। रमेश कम से कम काम का इंसान था। वो सुबह 6 बजे आता था, घर साफ करता था, खाना बनाता था। और तुम क्या करते हो? एक छोटी सी नौकरी, जिसमें इतनी तनख्वाह भी नहीं कि मैं एक अच्छा हैंडबैग खरीद सकूं। प्रिया, बस करो आर्यन, मुझे आज मम्मी के यहां जाना है। चाय रहने दो, मुझे भूख नहीं। और प्रिया चली गई। धड़ाम से दरवाजा बंद हुआ। आर्यन वहीं खड़ा रहा। चाय उबल रही थी, भाप उठ रही थी। उसने धीरे से गैस बंद की और दोनों कप उठाकर मेज पर रख दिए। फिर वो खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। आसमान साफ था, धूप निकल रही थी। आर्यन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो कोई नहीं समझता था, जो प्रिया तो बिल्कुल नहीं समझती थी। उसने जेब से फोन निकाला। एक मिस्ड कॉल थी। नंबर सेव नहीं था, लेकिन आर्यन ने नंबर देखा और उसकी आंखें एक पल के लिए बदल गईं। उसने कॉल बैक किया। हाँ विक्रम, दूसरी तरफ से आवाज आई। सर, कल की मीटिंग कंफर्म हो गई है। 7 गाड़ियां तैयार रहेंगी। बोर्ड के सभी मेंबर आएंगे। ठीक है, आर्यन ने कहा, और उसकी आवाज में अब वो सादगी नहीं थी, एक अलग ही वजन था। कल सुबह 10 बजे। फोन रखा, चाय उठाई, चुस्की ली, और आर्यन मेहता, जिसे उसकी पत्नी ने अभी अभी नौकर से भी नीचा बताया था, वो मुस्कुराता रहा। प्रिया जब अपनी माँ के घर पहुंची तो वहां उसकी 3 सहेलियां भी थीं, नेहा, रिया और सोनाली। तीनों अमीर घरों की थीं और तीनों के पास वो सब था जो प्रिया चाहती थी। बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, विदेश के किस्से। माँ ने चाय परोसी और प्रिया बैठ गई। क्या हुआ बेटा, चेहरा उतरा हुआ है? माँ ने पूछा। माँ,
आर्यन से थक गई हूं, प्रिया ने सीधे कहा। नेहा ने आंखें चौड़ी कीं। फिर वही बात? हाँ, फिर वही बात, प्रिया ने कहा। आज सुबह मुझे ऑफिस निकलना था। उन्हें चाय बनाने में 15 मिनट लग रहे थे। मैंने बोला, हमारा नौकर रमेश भी तुमसे बेहतर था। तो बस चुप हो गए। रिया हंसी। प्रिया, तुम भी ना। नहीं, सच बोल रही हूं। प्रिया की आवाज में कड़वाहट थी। कम से कम रमेश 5,000 में सब कुछ कर देता था। आर्यन, 3 साल में कुछ नहीं बदला। वही छोटी नौकरी, वही पुराना स्कूटर, वही सादगी। मां ने एक लंबी सांस ली। बेटा, शादी सिर्फ पैसों से नहीं होती। मां, तुम हमेशा यही बोलती हो, प्रिया ने झुंझलाकर कहा। लेकिन सोनाली के पति देखो, नई BMW है, दुबई में फ्लैट है, और मेरे पति, पुराना स्कूटर। सोनाली ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोली। प्रिया, मां ने धीरे से कहा, आर्यन बुरा इंसान नहीं है। बुरा नहीं है मां, बेकार है, प्रिया ने एकदम से कहा। वो शब्द हवा में तैरते रहे, और उस वक्त उन्हें कोई नहीं जानता था कि वो शब्द कितना बड़ा झूठ थे। आर्यन उस रोज दफ्तर नहीं गया। वो सीधे शहर के सबसे बड़े बिजनेस टावर में गया, मेहता कॉरपोरेट सेंटर। 21 मंजिला इमारत, कांच की दीवारें और मुख्य दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज। वो अंदर गया। सिक्योरिटी गार्ड ने सिर झुकाया। सर, आप आ गए, बोर्ड रूम तैयार है। आर्यन ने गर्दन हिलाई और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। 21वीं मंजिल पर बोर्ड रूम में पहले से 6 लोग बैठे थे। सभी सूट में, सभी गंभीर, सभी आर्यन का इंतजार कर रहे थे। विक्रम, आर्यन का पर्सनल असिस्टेंट, दरवाजे पर खड़ा था। सर, सभी डायरेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है। आर्यन ने कुर्सी खींची और बैठ गया, सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर, चेयरमैन की कुर्सी। एक बोर्ड मेंबर ने कहा, सर, राजस्थान का नया प्रोजेक्ट। रुको, आर्यन ने हाथ उठाया। पहले मुझे बताओ, कल की मीटिंग के लिए 7 गाड़ियां कहां से आएंगी? विक्रम ने फाइल खोली। सर, 7 रेंज रोवर SUVs कंपनी के काफिले में होंगी। सुबह 10 बजे आपके घर के सामने। घर के सामने? आर्यन ने एक पल सोचा। जी सर। ठीक है। और फिर मीटिंग शुरू हुई। अरबों के सौदे, नए शहरों में प्रोजेक्ट, विदेशी पार्टनरशिप। यह था असली आर्यन मेहता, मेहता ग्रुप का चेयरमैन, जिसके पास 5 राज्यों में जमीनें थीं, 2 देशों में ऑफिस थे और बैंक बैलेंस जो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन घर में, प्रिया के सामने, वो हमेशा वही आर्यन रहा, सादा, शांत, चुप। क्यों? इसकी एक वजह थी, और वो वजह आर्यन के सीने में गहरी दफन थी। 3 साल पहले जब शादी हुई थी, तब आर्यन ने एक फैसला किया था। उसके पिता, स्वर्गीय राजेश मेहता, ने मरते वक्त उसका हाथ थामकर कहा था, आर्यन, पैसा इंसान को दिखाता है, लेकिन तुम पहले इंसान को देखो। जो तुम्हें बिना पैसे के चाहे, वही असली तुम्हारा है। आर्यन ने यह बात गांठ बांध ली थी। शादी से पहले उसने प्रिया के सामने अपनी असलियत छुपाई। वो एक सादे लड़के की तरह मिला, सादे लड़के की तरह रिश्ता बनाया, और प्रिया के घर वालों ने बिना पूरी जांच किए हां कर दी। क्योंकि आर्यन का स्वभाव अच्छा था, बात करने का तरीका अच्छा था। शादी के बाद आर्यन हमेशा सोचता था, एक दिन प्रिया को सच पता चलेगा। और तब वो यह नहीं जानना चाहता था कि प्रिया उससे प्यार करती है या उसके पैसों से। इसीलिए वो रुका रहा, रोज अपमान सहता रहा, रोज चाय बनाता रहा, रोज पुराना स्कूटर चलाता रहा। लेकिन कल का दिन आर्यन ने तय कर लिया था। वो आखिरी दिन था। उस रात घर में खाने की मेज पर दोनों बैठे थे। प्रिया ने खाना नहीं बनाया था, उसने बाहर से ऑर्डर किया था, और ऑर्डर के पैसे भी आर्यन ने ही दिए थे। प्रिया फोन देख रही थी। आर्यन, सोनाली के पति ने उसे इस बार थाईलैंड ट्रिप बुक की है। अच्छा? अच्छा? प्रिया ने फोन रखा और आर्यन की तरफ देखा। बस अच्छा? तुम्हें कुछ नहीं लगता? हम 3 साल से शादीशुदा हैं और मैं एक बार भी बाहर नहीं गई। प्रिया, हम जाएंगे। कब? जब तुम्हारा वो पुराना स्कूटर उड़ने लगेगा। प्रिया ने तंज कसा। आर्यन ने रोटी तोड़ी, खाता रहा। आज मां के यहां सबने पूछा कि कहाँ गए थे छुट्टी में। मुझे क्या बताती कि मेरे पति के पास इतने पैसे नहीं हैं। प्रिया की आंखें भर आईं।
लेकिन इन आंसुओं में दर्द कम था, गुस्सा ज्यादा था। आर्यन, मैं थक गई हूं, सच में। कभी कभी लगता है जिंदगी में गलती हो गई। आर्यन ने एक पल के लिए खाना रोका। गलती? उसने शांत आवाज में कहा। हाँ, गलती। प्रिया ने सीधे देखा। आर्यन ने प्रिया की आंखों में देखा, लंबे समय तक। ठीक है प्रिया, उसने बस इतना कहा और बाकी खाना चुपचाप खाया। रात को जब प्रिया सो गई, आर्यन बालकनी में आ गया। आसमान में तारे थे, शहर की रोशनियां नीचे टिमटिमा रही थीं। उसने विक्रम को मैसेज किया, कल सुबह 10 बजे सब तैयार रहे। विक्रम का जवाब आया, यस सर, 7 गाड़ियां आपके घर के सामने होंगी। आर्यन ने फोन जेब में रखा। उसने आसमान की तरफ देखा। पापा, उसने धीरे से कहा। कल का दिन आ गया। अगली सुबह 9 बजे आर्यन उठा। उसने रोज की तरह चाय बनाई, लेकिन आज एक फर्क था। उसने अपना वो पुराना झोला नहीं उठाया। उसने अलमारी खोली और एक डार्क नेवी ब्लू सूट निकाला। इटालियन कट, हाथ से सिला हुआ। एक बार पहना था, पापा की पुण्यतिथि पर। उसने पहना, टाई बांधी, घड़ी पहनी, एक साधारण सी दिखने वाली घड़ी जो असल में स्विस थी और उसकी कीमत किसी छोटी कार से कम नहीं थी। आईने में देखा। आर्यन मेहता, मेहता ग्रुप का चेयरमैन, सामने खड़ा था। वो कमरे से बाहर आया। प्रिया रसोई में थी, अपने लिए चाय बना रही थी। आज उसने खुद बनाई थी। उसने आर्यन को देखा और एक पल के लिए रुक गई। यह क्या पहना है? प्रिया ने हैरानी से कहा। सूट, आर्यन ने सपाट जवाब दिया। इतना महंगा? प्रिया ने ऊपर से नीचे देखा। था घर में। कहाँ जा रहे हो? देख लेना। आर्यन ने बस इतना कहा और वो सोफे पर बैठ गया। प्रिया हैरान थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फोन में व्यस्त हो गई। ठीक 10 बजे बाहर से एक आवाज आई, इंजन की गुर्राहट। एक नहीं, कई। प्रिया ने खिड़की से देखा और उसके हाथ से चाय का कप छूट गया। सड़क पर 7 काली रेंज रोवर एसयूवीज खड़ी थीं, एक लाइन में, एक के पीछे एक, चमचमाती हुई। उनके नंबर प्लेट पर मेस्टा ग्रुप लिखा था। हर गाड़ी के बाहर एक ड्राइवर खड़ा था, काली वर्दी में, सफेद दस्ताने पहने। पहली गाड़ी से विक्रम उतरा। उसने सामने के दरवाजे की तरफ आकर घंटी बजाई। प्रिया ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। विक्रम ने सिर झुकाया। मैडम, क्या सर तैयार हैं? प्रिया की जबान बंद हो गई। सर? उसने फुसफुसाया। जी, आर्यन सर, मेहता ग्रुप के चेयरमैन। पीछे से आर्यन की आवाज आई। हाँ, विक्रम। आर्यन दरवाजे पर आया। उसने जैकेट ठीक की, बाहर देखा, फिर प्रिया की तरफ देखा। प्रिया पत्थर की तरह खड़ी थी। उसकी आंखें आर्यन से गाड़ियों की तरफ, गाड़ियों से विक्रम की तरफ और विक्रम से वापस आर्यन की तरफ जा रही थीं। आर्यन, यह क्या है? प्रिया की आवाज कांप रही थी। आर्यन ने एक पल प्रिया को देखा। ये मेरी जिंदगी है प्रिया, जो तुमने कभी जाननी नहीं चाही। और वो दरवाजे से बाहर निकल गया। पड़ोस में रहने वाली मिसेज वर्मा सुबह सुबह अपनी बालकनी में चाय पी रही थीं। उन्होंने देखा 7 काली गाड़ियां, आर्यन सूट में। ड्राइवर झुककर दरवाजा खोल रहा है। मिसेज वर्मा का मुंह खुला रह गया। गली में जो भी था, सब्जी वाला, अखबार वाला, बच्चे, सब रुक गए। विक्रम ने पहली एसयूवी का दरवाजा खोला। आर्यन अंदर बैठ गया। काफिला चल पड़ा और प्रिया वहीं खड़ी रही, दरवाजे पर, आंखें फटी हुईं, सांस रुकी हुई। मेहता कॉर्पोरेट सेंटर के सामने जब 7 एसयूवीज रुकीं तो पूरे इलाके में खलबली मच गई। अंदर बोर्ड रूम में 10 बड़े बिजनेसमैन बैठे थे, शहर के, राज्य के, देश के। आर्यन अंदर आया। सबने खड़े होकर अभिवादन किया। वेलकम मिस्टर मेहता। आर्यन ने हाथ उठाया। बैठिए। और मीटिंग शुरू हुई। उस दिन 1000 करोड़ की डील साइन हुई। लेकिन उधर प्रिया के घर में तूफान आ गया था। प्रिया ने अपनी माँ को फोन किया, माँ को बताया। माँ चुप हो गई। फिर उसने नेहा को बताया। नेहा चुप हो गई। फिर उसने अपने पापा को बताया। पापा, प्रिया के पिता, जो खुद को अमीर समझते थे, वो कांप गए। मेहता ग्रुप? उन्होंने कहा। हाँ पापा। आर्यन मेहता, राजेश मेहता का बेटा? हाँ। प्रिया के पिता के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। मेहता ग्रुप, जिसकी कंपनियां 5 राज्यों में थीं, जिसके पास 3000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी, उसका मालिक प्रिया का वो पति था जिसे वो नौकर से भी नीचा कहती थी।
प्रिया घर में बैठी रो रही थी। अब उसे समझ आ रहा था क्यों आर्यन हमेशा चुप रहता था, क्यों वो कभी बहस नहीं करता था, क्यों वो हर अपमान सह लेता था। वो जानता था, वो जानता था कि एक दिन सच सामने आएगा। और तब प्रिया को अपने हर शब्द याद आने लगे। रमेश भी तुमसे बेहतर था, जिंदगी में गलती हो गई, बेकार हो। हर शब्द एक कांटे की तरह चुभ रहा था। प्रिया ने सोफे पर मुंह छुपाकर रोना शुरू किया। शाम को आर्यन घर वापस आया। इस बार भी सूट में था। गाड़ी से उतरा, ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वो घर के अंदर आया। प्रिया हॉल में बैठी थी, आंखें लाल, चेहरा सूजा हुआ। आर्यन ने जैकेट उतारी, सोफे पर रखी। चाय बनाऊं? उसने पूछा, वही पुरानी शांत आवाज में। प्रिया ने आर्यन को देखा, उसकी आंखें भर आईं। आर्यन, हाँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आर्यन ने रसोई की तरफ कदम बढ़ाए, फिर रुक गया। वो मुड़ा, प्रिया की आंखों में देखा। प्रिया, अगर मैंने पहले दिन बता दिया होता कि मेरे पास पैसा है, गाड़ियां हैं, कंपनी है, तो क्या तुम मुझसे प्यार करती या पैसों से? प्रिया की सांस रुक गई। मैं जानना चाहता था, क्या तुम मुझे बिना सब कुछ के भी चाहती हो? क्या तुम्हारे लिए आर्यन काफी है, पैसों के बिना? प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। और जो जवाब मिला, आर्यन की आवाज धीमी हुई। वो जवाब था, कमरे में खामोशी छा गई। आर्यन, मुझे माफ कर दो, प्रिया ने उठकर कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं गलत थी। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। आर्यन चुप रहा। मैंने तुम्हें नौकर से भी नीचा कहा, अपनी मां के सामने, अपनी सहेलियों के सामने। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। मुझे माफ कर दो। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। माफी मांगने की जरूरत नहीं है प्रिया, उसने कहा, लेकिन मुझे जवाब चाहिए एक सवाल का। क्या? अगर आज भी मेरे पास कुछ नहीं होता, न कंपनी, न गाड़ियां, न पैसा, तो क्या तुम यहां खड़ी होती? प्रिया ने आर्यन की आंखों में देखा। वो जवाब नहीं दे पाई, और उस खामोशी में आर्यन को अपना जवाब मिल गया। अगले कुछ दिन उस घर में एक अजीब सी खामोशी रही। आर्यन रोज सुबह उठता, लेकिन अब वो काली एसयूवी से जाता था, स्कूटर से नहीं। वो अब वही सूट पहनता था, पुरानी जीन्स नहीं। और हर सुबह जब गाड़ी आती, प्रिया खिड़की से देखती और पछताती। एक हफ्ते बाद प्रिया के पिता आर्यन से मिलने आए। बेटा, उन्होंने हाथ जोड़े, हमसे गलती हुई, हम नहीं जानते थे। आर्यन ने उन्हें बिठाया, चाय मंगाई। अंकल, आप जानते थे कि आपकी बेटी को एक अच्छा इंसान चाहिए, बस यह नहीं जानते थे कि अच्छा इंसान सादे कपड़ों में भी होता है। प्रिया के पिता की आंखें नम हो गईं। उस रात आर्यन ने प्रिया को बताया पूरी कहानी, पापा की वसीयत, उनकी सीख, और वो 3 साल का इम्तिहान। प्रिया सुनती रही। तुमने यह क्यों किया आर्यन? उसने पूछा। इसलिए कि मैं एक ऐसी पत्नी चाहता था जो सिर्फ मुझे चाहे, पैसों को नहीं। और मुझे पता चल गया, क्या मिला? प्रिया ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। आर्यन, अब क्या होगा? आर्यन उठा, खिड़की के पास गया। अब यह तुम पर है प्रिया, तुम्हें तय करना है। क्या तुम उस आर्यन के साथ रहना चाहती हो जो पुराने कपड़े पहनता है, खुद चाय बनाता है, या उस आर्यन के साथ जो सूट पहनता है और काली गाड़ियों में बैठता है? यह दोनों तो एक ही इंसान हैं। हाँ, आर्यन मुड़ा, एक ही इंसान। पर जब वो सादा था, तब तुमने उसे नौकर से नीचा बताया। और अब? प्रिया की आंखें भर आईं। अब मुझे समझ आया कि मैं कितनी गलत थी। समझ आना काफी नहीं होता प्रिया। आर्यन की आवाज में दर्द था। पहली बार वो दर्द बाहर आया था। 3 साल, हर सुबह, हर शाम, हर अपमान मैंने सहा, इसलिए नहीं कि मैं कमजोर था, इसलिए कि मैं जानना चाहता था। प्रिया उठी और आर्यन के सामने आई। तो अब तुम जान गए, और मैं भी जान गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं जानती हूं कि मैंने बहुत गलत किया। मैं जानती हूं कि मेरे पास माफी मांगने के भी हक नहीं है। लेकिन वो रुकी। लेकिन अगर तुम एक मौका दो, सिर्फ एक, तो मैं साबित करूंगी। आर्यन ने प्रिया को देखा, लंबे समय तक। उस चेहरे में उसे कुछ दिखा जो पहले कभी नहीं दिखा था। सच्चाई, पछतावा और एक डर।
वो डर जो तब होता है जब आप कुछ बहुत कीमती खोने वाले होते हैं। एक मौका? आर्यन ने धीरे से कहा। हाँ, ठीक है, उसने कहा। और पहली बार 3 सालों में प्रिया ने आर्यन का हाथ थामा, और इस बार वो हाथ नहीं छुड़ाया। अगली सुबह आर्यन उठा, रसोई में गया, चाय बनाई, 2 कप। प्रिया भी उठ गई, बिना अलार्म के। वो रसोई में आई, चुपचाप आर्यन के बगल में खड़ी हो गई। मैं भी बनाऊं? उसने पूछा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया। नहीं, बस साथ रहो। और वो दोनों वहीं खड़े रहे। चाय की भाप उठती रही, खिड़की से सुबह की रोशनी आती रही। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं, बस 2 इंसान। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं थी। यह कहानी थी उस इंसान की जिसने अपनी असलियत छुपाई, इसलिए नहीं कि वो झूठा था, बल्कि इसलिए कि वो सच्चाई ढूंढ रहा था। जो इंसान आपको बिना पैसों के, बिना नाम के, बिना चमक धमक के प्यार करे, वो आपका असली अपना है। और जो सिर्फ दिखावे को देखे, वो एक दिन जरूर पछताता है। आर्यन ने सब कुछ सहा, क्योंकि वो जानता था सच हमेशा सामने आता है, और जब आता है तो 7 काली गाड़ियों के साथ आता है। यह थी कहानी आर्यन मेहता की, जिसे पत्नी ने नौकर से भी नीचा कहा, और जो अगले दिन 7 काली एसयूवीज के साथ असली मालिक बनकर लौटा। जिंदगी में कभी किसी को उसके कपड़ों या उसकी गाड़ी से मत आंको। इंसान की असली पहचान उसके किरदार में होती है, उसके पैसों में नहीं। समाप्त।